प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को 7 रक्षा कंपनियों की सौगात दी। दिल्ली के डीआरडीओ भवन से वीसी के जरिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा मंत्रालय के अन्य प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। यूपी के इटावा से कानपुर जा रही मालगाड़ी सुबह 4 बजे पटरी से उतर गई। हादसा नई दिल्ली हावड़ा रेल रूट के पैरेलल बने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ट्रैक पर हुआ। 100 मीटर तक डीएफसी ट्रैक उखड़ गया। कुछ वैगन आपस में भिड़ने के बाद उछलकर ट्रैक पर आ गिरे, जिससे रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रुक गई। गुरुवार देर शाम जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक जेसीओ शहीद हुए, 2 जवान घायल हुए। राजस्थान विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी के छात्रों ने शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया। एनएसयूआई ने बीजेपी का पुतला फूंका। धौलपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा। नदी में 4 युवक डूब गए। राहत बचाव का कार्य जारी है। 2 युवकों के शव निकाले गए। सीकर के बुवाण गांव में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत के बाद आज दूसरे भाई का शव पानी से निकाला गया। धौलपुर में खाद वितरण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अफरा तफरी मची, कई महिलाओं को चोटें आईं। बीकानेर में चलती पिकअप गाड़ी में आग लग गई। पिकअप वैन में चारा भरा था। राहगीरों ने पीछा कर वैन रुकवाई। मुंबई से सटे ठाणे के जय भीम नगर के रिहायशी इलाके में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। मुंबई के आर्य कॉलोनी से वन विभाग ने 2 तेंदुओं का रेस्क्यू किया। दोनों को पिंजरे में बंद कर ले जाया गया। इलाके में लगातार तेंदुओं के आने से लोगों में दहशत है। भारत को 6वीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी की सदस्यता के लिए चुना गया है। भारत का कार्यकाल 2022 में शुरू होगा। भारत का चुनाव गुप्त मतदान के जरिए हुआ और इसमें भारत ने भारी बहुमत हासिल किया। असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक पर्व दशहरा आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूजा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ है। रावण दहन की तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर देशवासियों की समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विजयादशमी के पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। ट्वीट कर सभी को दशहरे की बधाइयां दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर कहा, यह पर्व सभी को अपने अंदर की बुराइयों को त्याग मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सीएम अशोक गहलोत ने भी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, बुराई चाहे कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसे सदाचार के मार्ग पर चलकर पराजित किया जा सकता है। विजयादशमी पर आरएसएस का 96वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नागपुर में हो रहे आरएसएस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, देश की युवा पीढ़ी को भारत के इतिहास का ज्ञान होना चाहिए ताकि उससे सीख कर आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की भी बात कही। मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया। भागवत ने डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार और माता सदाशिव गोवलकर को भी पुष्पांजलि अर्पित की। माफ कीजिएगा, सदाशिव गोलवलकर को पुष्पांजलि अर्पित की। इधर उदयपुर जिले के अमरपुरा के खेड़ाकूट माता मंदिर में 1001 दीपक की महाआरती की गई। बड़ी तादाद में भक्तगण मौजूद रहे। सिरोही के राम झरोखा में मां अंबे की 1008 दीपों की महाआरती का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। इधर कोची के मुकाम्बिका मंदिर में बड़ी संख्या में लोग विद्यारंभ संस्कार के लिए पहुंचे। उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई का शुभारंभ किया। ऐतिहासिक मैसूर दशहरे की भव्य तैयारियां की गई हैं। मैसूर जिले के प्रभारी मंत्री सोमशेखर ने मैसूर पैलेस में तैयारियों का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम के विजयादशमी घाट पर सिंदूर खेला उत्सव हुआ। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और जमकर नृत्य किया। बीकानेर के बीएसएफ मुख्यालय पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में डीआईजी बीएसएफ पुष्पेंद्र सिंह समेत कई अधिकारियों ने माता की पूजा के बाद शस्त्रों की पूजा की। उदयपुर में सिंधी समाज के सनातन धर्म सेवा समिति और पूज्य बिलोचिस्तान पंचायत ने 70 फीट की जगह 15 फीट का रावण और लंका तैयार किया, जिसका शाम को दहन होगा। और चित्तौड़गढ़ में विहिप के बैनर तले महावीर व्यायाम शाला परिसर में शस्त्र पूजन और कन्या पूजन कार्यक्रम हुआ।
और राजसमंद के दिवेर में सेना के जवानों ने शस्त्र पूजन किया। महाराणा प्रताप के शौर्य स्मारक पर कार्यक्रम हुआ। आरएसएस ने शाहपुरा कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर स्कूल परिसर में शस्त्र पूजन और पथ संचलन कार्यक्रम आयोजित किया। बांसवाड़ा तलवाड़ा द्वारिकाधीश मंदिर में आज शमी दिवस के रूप में मनाया गया। संत रघुवीर दास महाराज के सानिध्य में यह पूजन हुआ। सीकर में आरएसएस ने पथ संचलन निकाला और शस्त्र पूजा की। सीकर को 4 भागों में बांटा गया और चारों जगह से पथ संचलन किया गया। प्रतापगढ़ के अचनारा गांव के खेड़ी माताजी मंदिर में कद्दू की बलि दी गई। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। बाड़मेर में हजारों बरसों पुरानी परंपरा उतरती नजर आई। रावत त्रिभुवन सिंह ने फोर्ट स्थित माता नागणेचिया मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शस्त्र पूजन किया। कोटा में दशहरा सादगी से मनाया जा रहा है। मेले का आयोजन नहीं होगा। महंगाई और कोरोना की मार से रावण के पुतले का कद घटा है। बौने कद के रावण के पुतलों को भी उचित खरीदार नहीं मिल रहे। जयपुर के मानसरोवर मेट्रो स्टेशन स्थित शहर की सबसे बड़ी रावण मंडी है। इसकी रौनक भी फीकी है। यहाँ केवल छोटे कद के रावण बिक रहे हैं। ग्राहकों का रेस्पॉन्स भी कम है। विशाखापट्टनम के एयरक्राफ्ट म्यूजियम में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम हुआ। एनएसजी कमांडोज ने कार रैली भी निकाली। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार करने पर भारत सरकार बड़े कार्यक्रम की तैयारी में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, 100 करोड़ टीकाकरण पूरा होने पर बंदरगाहों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट पर ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा होगी। इस अवसर पर विजय महोत्सव मनाने के लिए 100 इमारतों का चयन किया गया है। चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक दुर्ग भी इस गौरवमयी क्षण का गवाह बनेगा। नागौर में युवक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। युवक के शव के साथ धरने पर बैठे परिजनों और सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ पुलिस की बातचीत फेल हो गई, जिसके बाद सांसद बेनीवाल ने ऐलान किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा। राजसमंद जिले की संबूरिया गांव में हुए ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हुआ। नाबालिग आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। जालोर में एक युवक पर नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन शादी का दबाव बनाने का केस दर्ज हुआ। शादी से इनकार पर आरोपी ने नाबालिग के अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर दिए। सांगोद थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। शराब के 52 पौवे और एक मोटरसाइकिल बरामद की। पाली जिले के जैतारण थाना पुलिस ने दोपहिया वाहन चोरी का पर्दाफाश किया। 3 ऑटो लिफ्टर्स गिरफ्तार, चोरी की बाइक्स बरामद। दौसा की बसवा थाना पुलिस ने पीछा कर गौवंशों से भरे एक ट्रक को जब्त किया। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जैसलमेर के गडीसर तालाब में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया। 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शव निकाला गया। श्रीगंगानगर की नई मंडी घड़साना थाना पुलिस ने जीडी नहर पुलिया पर कार सवार 2 युवकों से 25 किलो डोडा पोस्त बरामद किया। उपचुनावों के मद्देनजर आबकारी थाना ने गिरवा क्षेत्र में 4 जगहों पर छापेमारी की। 7000 लीटर महुआ वॉश नष्ट किया। 100 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की। भरतपुर जिले में डीएपी की भारी किल्लत के बीच 25 टन डीएपी से लदा ट्रक बयाना पहुंचा, किसानों में वितरित किया गया। कोटा में पिछले 24 घंटे में 30 और डेंगू पॉजिटिव मरीजों के मामले आए। पिछले 15 दिनों में करीब 350 मरीज पॉजिटिव मिल चुके। कृषि कानूनों के खिलाफ झुंझुनू में किसानों का धरना 318वें दिन भी जारी रहा। दशहरे पर किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। डूंगरपुर जिले में पुलिस की स्पेशल टीम ने 2 अलग अलग बजरी के अवैध परिवहन पर कार्रवाई कर 3 डंपर जब्त किए। चालकों को हिरासत में लिया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा के जन्मदिन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें बधाई दी। रक्तदान कार्यक्रम में पहुंचकर उन्होंने रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 3 दिन के कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने अपने आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जनता से मुलाकात की। टोंक जिले के देवली में लोगों को मीठा पानी पिलाने के लिए 2015 में शुरू की गई बघेरा बढ़ला डाबर कला पेयजल योजना 5 साल बाद भी अधूरी पड़ी है। लेट लतीफी की वजह अधिकारियों की उदासीनता है। योजना में देरी पर देवली उनियारा विधायक हरीश चंद्र मीना ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन हर जगह से केवल आश्वासन ही मिला। वहीं जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर कहा कि जहां योजना की प्रगति 37% होनी चाहिए, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई है।
करौली में नादौती श्री महावीर जी मार्ग पर डीएपी से भरा ट्रक पलट गया, ड्राइवर की मौत हो गई। झुंझुनू में त्योहारी सीजन में मिलावट के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई। आईपीएल 2021 का फाइनल मैच आज दुबई में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। फाइनल में 3 बार की चैंपियन सीएसके की भिड़ंत 2 बार के चैंपियन केकेआर से होगी।